तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। तमाम यूरोपीय ममालिक से मामले पर बात करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यूरोपीय पार्लियामेंट में GSP स्टेटस पर नज़रसानी से मुताल्लिक करारदाद पर जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, यूरोपीय यूनियन से मुआहदे में मजहब के हवाले से कोई शर्त तय नहीं की गई थी। इंसानी आज़ादियों के हुकूक, जबरी गुमशुदगियों का खात्मा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन समेत 8 मुआहिदों पर बात हुई थी। कानून साज कमेटी से मंजूरी लेकर जल्द मुसविदा असेंबली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक GSP प्लस स्टेटस जाने से पाकिस्तान को $3 अरब सालाना का नुकसान हो सकता है। मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने EVM मशीन्स को देखा भी नहीं। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियों का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक मुकम्मल पैकेज लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए तरामीम लाने का फैसला। सेनेट में ओपन और काबिल शनाख्त बैलेट, जबकि समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त के लिए आईनी तरमीम की जाएगी। वफाकी हुकूमत की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसका नतीजा हर जमात को कबूल हो। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने वोटिंग मशीन देखे बगैर ही ना कर दी। बाबर अवान बोले, वज़ीर आज़म ने इस्लाहात पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से ताउन का ग्रीन सिग्नल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात वक्त की जरूरत है। इंतखाबात में धांधली खत्म करने के लिए कानून साजी की जरूरत है। जो भी इंतखाबी इस्लाहात लानी है उनके लिए तैयार हैं। एस्टैब्लिशमेंट को इंतखाबी अमल से दूर रखें तो फायदा होगा। ये भी कहा, नून लीग ने एक सीट हारी है तो चाह रही है फौज मुदाखलत करे। नून लीग की तरफ से गैर जिम्मेदाराना मुतालबा है कि पोलिंग बॉक्सेस फौज के हवाले किए जाएं। इससे इलेक्शंस भी मुतनाज़े होते हैं और फौज भी। अगर ठोस शवाहिद हैं तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। अवाम बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमती अराकीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के गीत गा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक साजिश है जिसे नून लीग मुस्तरद करती है। राना सनाउल्ला बोले, सिलेक्टेड ने अवाम से नहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट लेने हैं। इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपनी दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना ने बिजली की कीमतों में इजाफे का IMF का मुतालबा नाजायज़ करार दे दिया। IMF प्रोग्राम पर नज़रसानी का इंदिया दे दिया। शौकत तरीन कहते हैं, IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियाँ की। बिजली टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ेगी, मईशत का पहिया नहीं चल रहा। IMF बिजली टैरिफ में इजाफे का मुतालबा कर रहा है। GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो आइंदा 4 से 5 सालों तक मुल्क का अल्लाह हाफिज है। केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं। यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। लाखों डॉक्यूमेंट दिए, लाखों, हजारों भी नहीं। हम तो इसके साथ लगे हुए 7 से ज्यादा गुजर गया है। अली जफर साहब हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जहांगीर तरीन का फिर अदालती पेशी पर पावर शो। अली जफर एडवोकेट पर एतमाद का इजहार। कहा, वजीर आजम ने मेरे दोस्तों को खुद मामला देखने की यकीन दहानी कराई है। तफ्तीश से नहीं डरते, मुकदमात से भी नहीं भाग रहे, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। कभी केस खत्म करने का नहीं कहा। मेरा केस क्रिमिनल है, ना ही इसमें FIA का कोई किरदार। कौमी खजाने का इस्तेमाल नहीं हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई राबता नहीं। PTI से ही बहुत लोगों की हिमायत हासिल है। यह भी कहा, शाह महमूद कुरैशी के बयान पर बात नहीं करूंगा, यह हल्की बात है। हम लोगों को हल्की बातें जेब नहीं देती। जहांगीर और अली तरीन की दरखास्त जमानत में 19 मई तक तौसी।
रोजा लॉकडाउन के मस्बत नताइज। कोरोना से अमवात और केसेस की शरह में कमी। एक दिन में मजीद 79 मरीजों का इंतकाल। 4213 नए केसेस। मस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। पंजाब में हालात अब भी खराब। लाहौर में शरह सबसे ज्यादा। शहर के 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। 59% ऑक्सीजन बेड्स भर चुके। वजारत तालीम का इस्लामाबाद के निजी स्कूल्स की फीसों में 20% कमी का ऐलान। अप्रैल और मई की फीसों में रियायत दी जाएगी। कमी का इत्तलाक 8000 से ज्यादा फीसों वाले इदारों पर होगा। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस शहराज कियानी कोरोना के बाद जाँ बहक। इंतकाल पर वकला और जजेस का इजहार अफसोस। हाई कोर्ट में एक दिन की तातील होगी। मुल्क भर में 40 साल से ज्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। हुकूमत का रवां साल 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अब तक 3 करोड़ खुराकें खरीदने का मुआहिदा कर चुके। कई ममालिक ने वैक्सीनेशन की बरामद पर पाबंदी लगा रखी है। अवाम कोरोना से बेपरवाह। ईद की तैयारियों के लिए बाजारों में रश। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद लाहौर में शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। एसओपीज की धज्जियां भी उड़ा दी गईं। समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल ना रखा गया। इफ्तारी से कबल अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव भी मामूल से ज्यादा रहा। ट्रैफिक पुलिस अब तक 2,14,000 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का चालान कर चुकी। लाहौर में जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 30 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। कोरोना सिंध में भी खतरे की घंटी बजाने लगा। वजीर आला का हैदराबाद और कराची में मजीद सख्त इक़दामात का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा वुज़रा शहर का दौरा करें। पुलिस और कमिश्नर्स एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। आईपीएल ने क्रिकेटर्स की जिंदगियां दांव पर लगा दी। कोलकाता के 2 भारतीय खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आ गए। कोलकाता का बेंगलोर के साथ आज होने वाला मैच मुलतवी। चेन्नई सुपर किंग्स के 3 ऑफिशियल्स का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना प्रैक्टिस सेशन मुलतवी कर दिया। कोरोना ने भारतीयों को सांस लेने की जिद्दोजहद पर मजबूर कर दिया। मुसलसल बार में रोज 3 लाख से जायद केसेस, 3,400 से जायद अमवात। तिब्बी सहूलियात की शदीद किल्लत। MBBS तालिबा को ड्यूटियों पर लगाने का फैसला। रियासत कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी के बायस 24 मरीज सिसक कर जान से गए। उत्तर प्रदेश में खातून अपनी वालिदा को अपना सांस देती रही, मां फिर भी ना बची। दिल्ली में तंजानिया की सिफारतकार भी कोरोना में मुब्तला। रेलवे के 4,000 डब्बों को इमरजेंसी कोरोना अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया। फिरदौस आशिक अवान बामुकाबला असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट। मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फिरदौस आशिक अवान और चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात। मुआविन खसूसी ने सियालकोट रमज़ान बाजार की रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी से तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। रमज़ान बाजारों में अशियाए ज़रूरिया का बेहतर मयार यकीनी बनाने की हिदायत। वाक़या सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहा। दोनों के हक और मुखालफत में ट्वीट्स। मुट्ठी भर लोग हुकूमती बदनामी का बायस बन रहे हैं। जो अफसर एसी से बाहर नहीं निकल सकता उसे अवामी नौकरी ही नहीं करनी चाहिए। मुआविन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं एसओपीज पर अमल दरामद नहीं होता तो अवामी नुमाइंदे जवाबदेह हैं। एसी सियालकोट के मुतालिक कार्रवाई करना वजीर आला का इख्तियार है। तहकीकात होंगी। रमजान बाजार में बिकने वाली चीजें मार्केटों में कैसे गईं? इशू पर कुछ लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ फारिग सियासतदान हुकूमत पर उंगलियां उठा रहे हैं।
पीपल्स पार्टी का NA 249 में दोबारा गिनती की मुखालफत का फैसला। तहरीरी दरखास्त कल इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इस्तदा मुस्तरद करने की अपील करेगी, मौकिफ अपनाएगी। कानून के तहत दोबारा गिनती सिर्फ मुस्तरद वोटों की हो सकती है। मुस्लिम लीग नून का NA 249 का रिकॉर्ड तहवील में लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को हंगामी कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने मौकिफ अपनाया, इंतखाबी मवाद पाक आर्मी की निगरानी में किसी महफूज मकाम पर रखा जाए। आटा चीनी वजीर आजम की सरपरस्ती में ना लूटा जाता तो ये हाल ना होता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वार, कहा हुक्मरान खुदा तरसी करें और चीनी के लिए कतार में खड़ी माओं बहनों को इस तौहीन से निजात बर वक्त दिलाएं। वैक्सीन के हुसूल की तैयारी न करके कौम की जान को खतरे में डाला गया। कोरोना की पूरी मैनेजमेंट ना हो सकी। दूरअंदेशी पर मबनी हिकमत अमली का अब भी फुकदान है। अपनी पॉलिसी से होने वाली महंगाई का गुस्सा ज़िला इंतजामिया की खातून अफसर पर निकालना इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। मरियम नवाज की वजीर आजम के बगैर प्रोटोकॉल दौरे पर कड़ी तनकीद। कहा जब मुंतखब वजीर आजम अवाम में निकलते हैं तो शहर में कर्फ्यू नहीं लगा होता, अवाम की खिदमत की होती है, काम किया होता है तो छुपकर खाली दुकानों पर शूट नहीं करने पड़ते। सिंध हुकूमत का बजट को अवामी बनाने का फैसला। बजट की तैयारी में पहली बार शहरियों को शामिल किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के लिए शहरियों से तजावीज मांग ली। सरकारी तालीमी इदारों का मयार बढ़ाने के लिए असातिज़ा की तादाद बढ़ाने, दरसगाहों में बुनियादी जरूरियात की फराहमी पर तजावीज तलब। टैक्स वसूलियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल में से कौन सा तरीका अपनाया जाए। अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी, सेहत आमा और देही तरक्की से मुतालिक भी शहरियों से तजावीज मांगी गई हैं। खुशाब के हल्का PP84 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल 5 मई को सजेगा। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। 8 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सीट नून लीगी MPA मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू की वफात के बायस खाली हुई थी। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर। सहाफत आज भी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद के मराहिल में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन। मकसद पेशा वाराना फ़राइज़ में सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकियाँ और ज़िंदगी के ख़तरात को उजागर करना। 1992 से 2021 तक दुनिया भर में 1400 सहाफ़ियों ने फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में मीडिया सेंसरशिप का कोई तसव्वुर नहीं। हुकूमत मुल्क में मीडिया की आजादी के लिए कोशां है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं मुअश्शत और मुल्क के दीगर शोबों की तरह मीडिया के लिए मौजूदा दौर स्याह तरीन है। जिस हुकूमत में आज़ादी सहाफत की आईनी आज़ादी ना हो उसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हुकूमत मीडिया पर आयद एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियां खत्म करे। इमरान खान हुकूमत ने हर शोबे में अपनी नाकामियों को छुपाने की खातिर मीडिया का गला दुबाया हुआ है। इस्लामाबाद में 20 से ज़ायद खवातीन के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना कोराल पुलिस ने सफाक मुलजिम को पकड़ा। SP रूरल जोन के मुताबिक मुलजिम ने लेडी कांस्टेबल से भी ज्यादती की थी। खुद 20 से ज़ायद खवातीन से ज्यादतियों का एतराफ़ कर चुका मुलजिम झाड़ियों में बैठकर अकेली खवातीन की ताक में रहता था। खवातीन को बेहोश करके ज्यादती का निशाना बनाता, कीमती अशिया लूट लेता था। LPG सस्ती, फी किलो कीमत में 27 रुपए कमी। घरेलू सिलेंडर 3 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 110 रुपए हो गई। मुल्क भर में हजारों मुसलमान आज एहतिकाफ बैठ गए। महकमा औकाफ ने SOPs के मुताबिक बुखार, गला खराब और खांसी करने वाले घरों पर ही एहतिकाफ करेंगे। मास्क लाजमी करार, समाजी फासले का भी ख्याल रखना होगा।
यूरोपीय यूनियन का अक़लियतों के हवाले से मौक़िफ़ हक़ाइक़ से मुनाफी है। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की, तमाम इस्लामी ममालिक को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल OIC से भी मुलाकात होगी।